नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य समीर चतुर्वेदी। आज हम बात करने वाले हैं नीला थोता के बारे में। दोस्तों, इसको कई लोग नीला बोलते हैं, कई लोग तूतिया बोलते हैं, कई लोग इसको कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह एक मानव निर्मित रसायन है जो कॉपर और सल्फेट की प्रक्रिया कराने के बाद हमको प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट जब हवा के संपर्क में आता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। इसी से हम कच्चा कॉपर भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कॉपर की अगर बात आती है तो कॉपर को एक कीटाणुनाशक एक पदार्थ माना जाता है जो किसानों के द्वारा या जानवरों की चिकित्सा में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। कई बार जानवरों को ऐसे घाव हो जाते हैं जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उस घाव को धोने में नीला थोता बड़ा ही प्रयोग और कारगर काम करता है। उसी प्रकार कई रासायनिक कामों में भी नीला थोता का प्रयोग होता है। कई जैविक खाद्य पदार्थ, कई ऐसे केमिकल जो फसलों में डाले जाते हैं उसमें भी नीला का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर पर क्या नीला का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ये एक तरह का जहर है। जहर मनुष्य के शरीर के लिए पूरी तरह से नुकसानदायक होते हैं। जानवर जिस जहर को पचा सकता है, इंसान उन जहरों को नहीं पचा सकते हैं। उनमें से नीला भी एक ऐसी चीज है कि नीला को औषधीय प्रयोग में करने के लिए इसका शोधन होता है, इसका मारण होता है। डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक प्रकार का जहर है। इस नीला थोता को खाने से आदमी की बीपी तुरंत हाई हो जाती है या लो हो जाती है, बहुत सारी उल्टियां होने लगती है, मरोड़ आकर पेट में दस्त लग जाते हैं। तो इसका प्रयोग कभी भी ना करें, आपकी कंडीशन बहुत सीरियस कंडीशन में आ सकती है। अब नीला थोता का सबसे बड़ा प्रयोग जो यूट्यूब पर मैंने देखा, लोग बताते हैं कि इसका छाला इससे ठीक हो जाता है। दोस्तों, नीला थोता से छाला में उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं हैं। हाँ, छाला में थोड़ा बहुत काम करता है दूसरी दवाइयों के साथ मिलाकर यूज करने से, लेकिन अकेले नीला से छाला में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। छाले के लिए मार्केट में हजारों दवाइयां हैं जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और छाले जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा रिस्क आप लोग बिल्कुल ना लें कि नीला का प्रयोग आप छाले के रूप में कर रहे हैं। अगर वह आपके पेट के अंदर चला गया, क्योंकि नीला की जो डोज होती है एक चावल का चौथा हिस्सा होती है। अगर ये इतना हिस्सा अगर आप अपने छाले के ऊपर लगाएंगे तो ज़्यादा ही लगाएंगे, और अगर थोड़ी भी मात्रा में अगर आपके पेट में चला गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होगा। दोस्तों, इसके पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक में कोई अच्छे खास इलाज नहीं होते हैं, इसलिए नीला खाने वाला पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में आ जाता है और बहुत लेट रिकवर होता है, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नीला को आखिर शोधित कैसे करें, खाएं कैसे। दोस्तों, वैसे तो नीला को दो तीन तरह से शोधित किया जाता है। एक बार नीला को सफ़ेद बनाया जाता है, एक में नीला को पीला बनाया जाता है, और एक बार नीला के भूरी और काली कलर की भस्म बनाई जाती है। जो सबसे साधारण भस्म बनती है इसकी भूरे रंग की होती है। इस भस्म को बनाने के लिए कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती है। इसको हम नींबू के रस में खरल करते हैं, फिर इसकी टिक्की बनाते हैं, फिर किसी छोटे से घड़े में बंद करके 5 घंटे की आग दे देते हैं। यह नीला शुद्ध होकर हमको प्राप्त होता है। फिर इसका प्रयोग दूसरी दवाइयों के साथ मिला के किया जाता है। इसका प्रयोग एक होता है पीले कलर का। इसमें हम पीले कलर की भस्म बनाते हैं। हम इसमें अमरबेल का रस और दूसरी दवाइयों का रस मिलाकर इसको खरल करते हैं। करते करते इसका नीला रंग धीरे समाप्त होता है। यह प्रोसेस 1 महीने की होती है, जिससे हमें नीला पीले रंग का प्राप्त होता है। एक नीला होता है सफेद रंग का, दोस्तों, जिसको बोलते हैं गुरु भस्म या नीला की सफेद भस्म या नीला की करंट भस्म। इस भस्म को दूसरी जड़ी बूटियों में मिलाकर कुछ दिन तक खरल किया जाता है और लंबे समय की आग दी जाती है, जिससे हमें नीला की सफेद भस्म प्राप्त होती है। इसको हम जीभ में जब थोड़ा सा टच करते हैं तो हमें एकदम से करंट लगता है और इसका परिणाम और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, दूसरी दवाइयों से बहुत तेजी से काम करने वाला होता है। अधिकतर वैद्य इसी नीला का प्रयोग करते हैं अपनी औषधियों को बनाने में। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नीला का प्रयोग हम कैसे करें। दोस्तों, अगर हमें कोई खाज खुजली या रक्त गंदा होने से कारण से खून हमको हमारा दूषित हो गया, उसके कारण से कोई बीमारियां हैं, तो उसमें हम नीला का प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में सल्फर फायदा नहीं करता है, कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को सल्फर दिया जाता है रक्त शोधन के रूप में, उनको और प्रॉब्लम होने लगती है, उनकी बॉडी में गर्मी बढ़ने लगती है। तो उन पेशेंट लोगों को हम नीला के साथ दूसरी दवाइयां मिला के देते हैं तो उनको सूट करती है और उनके चर्म रोग में या कैंसर जैसी बीमारियों में उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। नीला को दूसरी दवाइयों के साथ मिलाने से उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नीला का जो स्वभाव होता है वैसे वो ठंडा होता है, मंद ठंडा होता है, लेकिन जिस दवाई के साथ इसको मिला दिया जाता है इसका नेचर उसी के हिसाब से बन जाता है। वैसे इसका नेचर काफ़ी तीव्र माना गया है, लेकिन तासीर इसकी ठंडी मानी गई है। दोस्तों, अगर इसका प्रयोग मरहम बनाने के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। घाव को धोने के लिए अगर किया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। जानवरों के जख्म जिसमें कीड़े पड़ गए हो या मनुष्य के ऐसे जख्म जहां पर घाव सूख नहीं रहा हो,
दूसरी दवाइयों के साथ इसका क्रीम बना के वहां पर प्रयोग की जाती है, जिससे जैसे कि मैं छोटी सी दवा आपको बता देता हूं। एक प्लांट होता है जख्मे आहत करके, जख्मे आहत में अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी मिलाकर किसी घाव पर रखा जाए या गेंदे के फूल की मरहम बनाई जाए और इसमें थोड़ा सा नीला मिला दिया जाए तो ना सूखने वाले घाव कुछ ही समय में सूखने लगते हैं। इसी प्रकार इसका प्रयोग कई लोग बिदहरा के साथ करते हैं, कई लोग घमरा जड़ी बूटी के साथ करते हैं, कई लोग इसका भृंगराज के साथ करते हैं, जो पुराने जख्मों को सुखाने के लिए बड़ा कारगर और बड़ा चमत्कारिक प्रयोग बनता है। जिन लोगों का चर्म रोग बहुत पुराना हो चुका है, चर्म रोग ठीक नहीं हो रहा है, नीला की दवाइयों से बनी हुई दवाइयां उनके ऊपर सूट करती हैं और पुराने से पुराने चर्म रोग उनके ठीक हो जाते हैं। जो बहुत पुराने चर्म रोग हो गए, सही नहीं हो रहे हैं, वो किसी से वैद्य से मिलकर नीला की कोई अच्छी दवा बनवाएं, उससे चर्म रोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, नीला का प्रयोग कभी भी डायरेक्ट ना करें। नीला एक पॉइजन है, बिना शोधित इसका प्रयोग नहीं होता है और डायरेक्ट अगर आप खुद ही शोधित करते हैं तो भी इसका प्रयोग सोच समझ के करें। इसकी जो मात्रा रहती है बहुत कम से कम होती है। इसकी अगर आपके साइड इफेक्ट हो गए हैं तो इसको ठीक कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। ये सब की जानकारी होने के बाद नीला का प्रयोग करें और कभी भी खाने में डायरेक्ट नीला का प्रयोग ना करें, क्योंकि नीला एक ऐसी दवाई है जो अकेले प्रयोग नहीं की जाती है, दूसरी दवाइयों में प्रयोग की जाती है। नीला का जैसे कि जाने कि हम किन किन चीज़ों में फायदा उठा सकते हैं, तो सर की खुजली, चर्म रोग, पुराने घाव, बवासीर, सुजाक रोग, इन सब चीज़ों में नीला बहुत अच्छा कारगर है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग कभी भी अपने मन से ना करें, किसी वैद्य की सलाह से या किसी वैद्य से बोल के इसका प्रयोग करें। मार्केट में नीला खाने लायक नहीं मिलता है, ये किसी वैद्य के द्वारा ही आपको प्राप्त हो पाएगा, तो आप उन्हीं के द्वारा करें और कभी भी खाने के रूप में या छाले को ठीक करने के रूप में इसका प्रयोग ना करें। दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे बात करें। थैंक यू दोस्तों।